हाँ, वही तो मैंने बताया कि आज का स्टार्टिंग में अपन क्या कर रहे हैं कि जो जैसे अपन नॉर्मल 1 to 10 नंबर प्रिंट करते हैं फॉर लूप से, वो तो करते ही थे। यस और सर। उसके उसके अलावा अपन फंक्शन से भी कर सकते हैं, फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करके। मतलब फंक्शन में सबसे पहले एक फंक्शन बनाओ, प्रिंट नंबर्स नाम का, उसमें एक पैरामीटर दो आई का, है ना। तो तुम और फिर आई में तुम 0 भी भेज सकते हो, एन भी भेज सकते हो। जैसे फॉर लूप में तुम क्या करते हो, उल्टा भी चलाते हो ना, माइनस माइनस करते हुए एन से लेकर 0 तक। और तुम स्ट्रेट सीधा भी चलाते हो, है ना। तो वैसे ही इसमें तुम फंक्शन में या तो आई को 0 भेजो, फर्स्ट इंटीमेन से जो कॉल होगा, या तो क्या बोलते हैं, एन भेजो, तो उल्टा चलेगा। तो अगर 0 भेजोगे तो तुम्हारी बेस कंडीशन आई इक्वल्स टू 11 पे बनेगी। उस जगह पे ब्रेक करोगे तुम फंक्शन को, क्योंकि बेस कंडीशन बोलते हैं ना, यहाँ पे रोकना होता है। तो लूप को कहाँ रोक, जैसे लूप के एनालॉजी ले रहे हो अपन, तो लूप को क्या रोकते हो, आई लेस देन इक्वल्स टू एन पे, है ना। आई इक्वल्स टू 0 से अगर चलाते हैं तो वैसे ही इसमें होगा, दोनों केस पॉसिबल है। जैसे मैं कोड करके बताता हूँ यहाँ पे। ये कर लोगे ना आई गेस, नहीं तो चलो आज बेसिक से थोड़ा बता देता हूँ। सो जैसे इसमें भी रिकर्जन का कोड ही डला हुआ है। कल के इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना, सब स्ट्रिंग, वो सब स्ट्रिंग ऑफ अ स्ट्रिंग, प्रिंट ऑल सब स्ट्रिंग पावर से। तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें अपन जैसे वो भी भेज रहे हैं ना, स्टार्टिंग में क्या भेज रहे हैं, नल स्ट्रिंग भेज रहे हैं। नल स्ट्रिंग हमारा अपडेट होता है ना, तो वैसे ही अपन आज प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10 में, या तो अपन 1 से प्रिंट करना तो 1 भेज देंगे, 0 से करना तो 0 भेज देंगे। तो इफ n is equals to 11, then break नहीं, return void या void, else cout या n, cout n, और print number, बस सिंपल है, that's pretty much it. Hmm. 1 to 3, you can see the output. So I think there's no problem or doubt any sort of in this. It's very simple. और उल्टा चलाएंगे, उल्टा प्रिंट करना है तो 0 पे, और यहाँ पे -1 कर देंगे। इतना तो समझ में आ रहा होगा। सर इसमें रिटर्न लगाने की जरूरत नहीं थी ना वैसे अपन को। नहीं यार, बहुत ज़रूरत थी। वाई? सर वही तो समझ में नहीं, क्योंकि अपन ने वॉइड का फंक्शन बनाया है ना, तो उसमें रिटर्न नहीं लगाते ना वॉइड में। नहीं दिखाते हैं ना, रिटर्न कुछ आगे कुछ करते नहीं। देखो यार, फंक्शन को रिटर्न नहीं करोगे तो वो चलता ही नहीं जाएगा, मतलब n-1 n-1 वो कभी n-1 होते। ब्रेक नहीं करेगा। राइट राइट राइट। जैसे फॉर लूप में अपन लेस देन इक्वल्स, वो कंडीशन रहती है ना एक, कि वहाँ पे ट्रू, जब तक ट्रू, वाइल में या फिर फॉर में, जब तक वो ट्रू है तब तक ही चलता है लूप। तो दैट इज ऑल्सो द केस विद फंक्शंस, रिकर्जन। ये बेस कंडीशन बोलते हैं इसको। वर्ड में भी यार रिटर्न होता है, बट उसके आगे कुछ नहीं लिखते, रिटर्न 1 रिटर्न ऐसा कुछ। वो ठीक है, तो ये उल्टे प्रिंट हो गए यस पूरा। सर। हम्म। इसलिए ये बेसिक भी थोड़ा अपन को ब्रश अप करते रहना चाहिए। और मेनली अभी जब हम बिगिनर्स हैं, डायरेक्ट प्रॉब्लम फिर जब नहीं करना चाहिए कभी कभी। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या करें अपन।
और लास्ट कल की प्रॉब्लम्स में तो कोई डाउट नहीं है गेस तुम लोग को, देन दैट्स गुड। और वन नोट, सो recursion advanced, let's see this, and recursion basics, let's see what the, sorry, what JFGs has to offer us. Basic advanced, WordPress. Okay, so let me think of some recursion problems. ईमेल तब तक आप नोट्स रिवाइज कर सकते हो और खुद, मतलब जैसे मैंने रिकमेंड भी किया था आप लोगों को इस ये जो सेशन अटेंड करते समय, कि अपना लैपटॉप पर सारा मतलब कोडिंग आईडी वगैरह खोल के आप रखा करो, तो उससे प्रैक्टिस साइड बाय साइड अपन करेंगे, राइट? लेट्स सी दिस। तो आप लोग जो मैंने नोट्स है ना वो रिवाइज कर सकते हो अभी फिलहाल के लिए, और कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि वी आर फ्री राइट नाउ। रोप कटिंग प्रॉब्लम, इट्स अ गुड प्रॉब्लम। टर्फ लास्ट में दिया है, ग्रेट। जनरल सबसेट्स ये कर लिया था। सम ऑफ डिजिट्स यूजिंग रिकर्जन, ये तो हाँ हो सकता है या पैलिंड्रोम चेक यूजिंग रिकर्जन, नेचुरल नंबर सम यूजिंग रिकर्जन। पैलिंड्रोम कैसे चेक करते हैं रिकर्जन से? प्रिंट एन टू, हाँ ये तो कर लिया हमने, प्रिंट एन एन टू वन, वन टू एन टेल वर्जन। राइटिंग मिस, नेचुरल नंबर सम रिकर्जन, ये क्या है? फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम, राइट? तो वो तो अपन कर सकते हैं लिटरली में फटाफट। तुम लोग जैसे मैंने अभी बोला, तुम लोग अपना आईडी खोलो है ना, और ये करो। नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन कर रहे हैं, देखते हैं 2 मिनट के समय में कौन कर लेता है इस प्रॉब्लम को। नेचुरल सम, मतलब नेचुरल नंबर्स का सम 1 to n। तुम डायरेक्ट भी सी आउट कर सकते हो कि वो फॉर्मूला होता है n × n+1 डिवाइड बाई 2 शायद, है ना? तो ये भी मगर रिकर्जन से करो, तो इस जैसे अपन ने किया। अब 1 मिनट है तुम्हारे पास, कॉल डिप्स इफ यू कैन, यू हैव डन। दोनों मेथड से करो। अब मैं भी बताता हूँ तुम लोग को ऑब्वियसली, कि तुम लोग खुद ट्राई करो, आईडी वगैरह खोल लो। इसमें हम थोड़े अच्छे 3-4 वेरिएशन बनाएंगे इस कोड के, तो इसलिए रेडी रहो आप लोग। आप लोग का कौन सा होगा, मैं आई विल बी इंटरेस्टेड टू सी आप लोग कौन से वेरिएशन से करोगे। 3-4 वेरिएशन से अपन कर सकते हैं रिकर्जन। मेरा तो हो गया। का दिक्कत आ रही है, लेट्स सी। अच्छा इंटीजर्स, और 55 ही होता है ना, n × n+1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आई गेस।
सेटिस्फाई। ये मैंने वर्ड बनाया, अब इसको अपन इंट बनाएंगे। और ये कौन सा मेथड है? मेथड 2 है, जो अच्छी पेरेंटिंग वाला मेथड है, क्योंकि इसमें हर पेरेंट अपने चाइल्ड को कुछ ना कुछ दे रहा है। एक मिनट, यहाँ पे आप लोग देखो कि पहचानने की कोशिश करो कौन सा मेथड है। दिस इम्पॉर्टेंट है, कि तुम लोग को जब क्लैरिफिकेशन होगा, डिफरेंशिएट कर पाओगे तो मेथड 1 मेथड 2 में, तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। क्योंकि जिनको नहीं मालूम कि अलग अलग मेथड से हम कर सकते हैं हर प्रॉब्लम को, हर रिकर्जन प्रॉब्लम को, तो वो लोग कोई सी भी बनाएंगे, कभी भी कोई बना देंगे, कभी कोई बना देंगे, दूसरे को छोड़ देंगे। हम दोनों मेथड से करेंगे तो हमें ज़्यादा कवरेज मिलेगा इस टॉपिक का। नेक्स्ट, तो ये लोग आप लोग बताओ, आप लोगों ने कैसे किया? आप लोग कर पाए या नहीं कर पाए? ये मैं 2 वेरिएशन और बताऊंगा, 2 या 3 मोस्ट प्रोबेबली इसके। उनमें से आप लोगों का कोड होगा अगर आपने बनाया तो। हेलो, व्हाट द स्टेटस? तुम लोग बना रहे हो, कर रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं बना रहे हो? सर ट्राई कर रहा हूँ मैं अभी। ओके। वो कितना एलवेट? मेरी स्क्रीन तो दिख रही है ना आप लोगों को? यस सर। ओके। ओके, सो आई थिंक इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। यार 3 लाइन तो लिखनी है कोड में, कोई बात नहीं। लेट मी नो इसमें क्यों नहीं दिख रही सर? फर्स्ट। नेटवर्क लिखा है, इसमें लिखा है सर, ड्यू टू नेटवर्क इशू वीडियो इज पॉज्ड। मेरे तरफ से तो यार शेयर हो रही है, आई डोंट नो। नेटवर्क नहीं हो इशू रही है लग सर, रहा मेरे है। तरफ भी आ रही है। नेटवर्क भी ठीक है सर, लेकिन रीसेट करना एक बार सर, फिर देखते हैं। ओके, मैं रीस्टार्ट करता हूँ। अभी मैंने ऑफ किया है, अब मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। अभी दिख रही है? नो सर। आई डोंट नो यार। सो क्या इशू है? फिर आप क्या कर सकते हो? फिर आप रिकॉर्डिंग ही देख लेना। राइट, अभी जो मैं बोल रहा हूँ आपको वो बना लो, तो रिकॉर्डिंग में बना प्रॉब्लम लेना। लिंक दे दो, कौन सा प्रॉब्लम की कह रहे थे? हाँ, तो एक काम करना ना, आप रिकॉर्डिंग देख लेना यार, मतलब क्योंकि अभी तो मैं, देख लो आपका जो मन है आप वो कर लो। अभी तो मैं यस। आपको प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ कि वही है जो अपन ने सबसे पहले प्रॉब्लम करी, प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to n एंड n to 1, उल्टे में प्रिंट करना है। और अ, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम कर रहे हैं, हम सम प्रिंट कर रहे हैं नंबर्स का 1 to n तक रिकर्जन से।
दूसरी प्रोग्राम भी कर रहे हैं अपन। मैंने बोला आप लोगों को कि आप इसका कोड ट्राई करो, नहीं तो मैं समझाता हूँ। तो यार आई थिंक नहीं समझ में आएगा ऐसे, तो आप, मैं रिकमेंड करूँगा आप रिकॉर्डिंग ही देख लो, यस सर। लाइव क्लास मत करो, है ना। चलो, सब टू यू टू डिसाइड। सो बाकी जो लोग कर रहे हैं वो अपना कोड भेज दो। कर लिया जिन्होंने, अगर नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आई एम वेटिंग। यस सर, आगे हो जाए, कर लो। क्या हो गया? हो गया क्या? ये बोल रहा हूँ सर, आगे कर लो आप। ठीक है फिर, ओके। देखो तो इसमें कोई डाउट है? प्रिंट सम में हमने एक सम प्रिंट करा है फ्रॉम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n। ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इसमें। ये हमने मेथड 2 से किया है, जिसमें अच्छी पेरेंटिंग है, मतलब पेरेंट्स अच्छे हैं, वो अपने चाइल्ड को कुछ ना कुछ जायदाद के फॉर्म में या फिर मनी के फॉर्म में कुछ दे रहे हैं। हर पेरेंट अपने चाइल्ड को कुछ दे रहा है। टावर डॉट कटिंग कॉन्सेप्ट कौन सा? ओके, okay, so I'll draw a diagram for you to understand better. Meanwhile, it is opening. Let me explain a bit here on the idea only. So n equals to 0 पे मैंने ब्रेक किया। जैसे हम प्रिंट नंबर्स कर रहे थे ना, उस केस में हम सी आउट n कर रहे थे डायरेक्टली, अब सी आउट सम कर रहे हैं ना। हर स्टेप पे नंबर्स प्रिंट करना था, तो हमें यहाँ पे हर स्टेप पे यहाँ पे सी आउट सम करते हैं। मतलब हर स्टेप पे आई मीन हर चाइल्ड अपने आप को प्रिंट कर रहा था, और अपने अपने हर नोड अपने आप को प्रिंट कर रहा था और अपने चाइल्ड को यहाँ पे कॉल कर रहा था, है ना। इसमें दोनों काम कर देता हूँ मैं। एक काम करता हूँ कि दोनों काम करते हुए नंबर्स भी प्रिंट कर देता हूँ। ये पुराना कोड भी तुम्हें याद, अभी जो किया अपन ने पहले, वो भी क्लियर हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, और ये अभी समझो प्रिंट हो रहा है वो भी हो जाएगा। तो मैं आपको इसको रन करता हूँ। देखो अभी क्या हो रहा है, एन जा रहा है। हाँ देखो, ये 10 से लेकर 1 तक ये सारे नंबर्स प्रिंट हो गए, और ये आगे उसका सम प्रिंट हो गया। देखो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले प्रिंट नंबर कौन गया, इंट मेन ने अपने चाइल्ड को कॉल किया 10 को, राइट। 10 जा रहा है ना यहाँ पे, n इक्वल्स टू 10 है और 10 हम इसमें भेज रहे हैं, तो 10 कॉल हुआ है यहाँ पे। ये हमारा वो है वेसल, एक तरह से। तो मैंने एग्जांपल दिया था ना कि ये एक हमारा प्रोटोटाइप है, इसके बेसिस पे एन का इसका प्रिंट छपेगा। जैसे मान लो फोटो कॉपी चल रही है, तो ये एक प्रोटोटाइप है, इसमें एन की वैल्यू 10 जाएगी, तो 10 का एक प्रिंट बनेगा, फिर 9 का, फिर 8 का, ऐसे प्रिंट्स बनते जाएंगे 1 तक। 0 का भी शायद बनेगा, हाँ 0 का भी बनेगा, ठीक है। बट उसमें कुछ काम नहीं होगा 0 के में, क्योंकि हम रिटर्न कर देंगे। तो इसके प्रिंट्स बनेंगे। अभी 10 आया सबसे पहले, तो 10 का प्रिंट बना। 10 के प्रिंट में क्या होगा, 10 अब 10 ने, ये मत देखो ये 0 के लिए सिर्फ, ये देखो 1 और 2 लाइंस। 10 ने खुद को प्रिंट किया और अपने चाइल्ड को कॉल किया, जस्ट एज सिंपल एज दैट। खुद को प्रिंट किया 10 ने, हो गया, और अपने चाइल्ड, उसका चाइल्ड कौन है, n-1, यहाँ पे लिख रखा है n। 10-1 क्या होगा, 9। 9 को कॉल किया, 9 के लिए भी 2 काम है उसने। जैसे हर किसी के लिए प्रिंट बनेगा ना, तो अब 10 के बाद 9 के लिए प्रिंट बना। 9 ने अपने आप को प्रिंट किया और अपने चाइल्ड को कॉल किया 8 को, तो वहाँ पे 9 प्रिंट हो गया और 8 कॉल हुआ, तो अब 8 भी प्रिंट हो गया, 7 कॉल हुआ, ऐसे होते जा रहा है। अब जब देखो 1 आएगा, तो 1 के केस में ये तो n=0 में चलेगा, ये तो नहीं देखना अपनी। 1 है अभी, है ना, n की वैल्यू, इसलिए 1 प्रिंट हो गया यहाँ पे। और अपने चाइल्ड 1 ने अपने चाइल्ड को किया, 1 का चाइल्ड कौन है, 0 है, तो 0 को कॉल हुआ। अब 0 जब कॉल हुआ, तो अपन को ये नहीं देखना, अब अपन को ये देखना इफ वाला, क्योंकि ये इफ n=0 के केस में चलेगा ये, बस मतलब कंडीशन लगा रखी। तो सी आउट सम कर दिया जैसे ही n=0 हुआ, क्योंकि हम 1 तक तो अपन कर चुके हैं कुछ ना कुछ कैलकुलेशन। अब अपन सम को प्रिंट करेंगे, क्योंकि 0 को अपन इंक्लूड नहीं करना, उसको सब में इंक्लूड भी कर देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट फॉर टाइम बिंग अपन को उसको इंक्लूड नहीं करना। और जैसे ही 0 आता है, हम सम को प्रिंट कर देते हैं, क्योंकि 10 से लेकर 1 तक का ही तो सम चाहिए, और -3 तक का चाहिए होता, तो अपन माइनस यहाँ पे 4 पे करते, ठीक है।
10 से लेकर 5 तक का सम चाहिए होता तो अपन 4 पे इसको करते हैं, इक्वल्स टू 4 पे, क्योंकि 5 सम उसको निकाल के दे रहा है और पेरेंट से अपन को सम मिल रहा है इस केस में हर नोड को। It's taking so much time, I don't know. Let's open this one. Okay. So अब देखो यहाँ पर कि सम में मैं सम प्लस एन भेज रहा हूँ। अब तो मैं देखो इस इधर से देखने में तुम्हें ऐसा लग रहा है कि क्या लिखा हुआ है। अब इस कोड को तुम्हें समझना है, जैसे मैंने आप लोगों को समझाया था किस मैथ जो इजी करके जो बताया था मैंने रियल लाइफ एग्जांपल से, कि किसी भी कोड को तुम बड़े आसानी से समझ सकते हो। रिकर्जन बीट ग्राफ ट्री डायनेमिक प्रोग्रामिंग एनीथिंग यूजिंग टू सिंपल ट्रिक्स जो मैंने नोट्स में लिखाया था कि every recursion problem can be sorted down into these three variables: cell work, parent money, यहाँ पे लिखा हुआ है cell work, parent money जो मिल रहा है अपन को, parent given और child work। 3 वेरिएबल से सारा आप लोग सिंपल हो जाएगा। अब एक कोड जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है, आई थिंक के यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा कैसे चल रहा है, क्योंकि दिखता नहीं है। फॉर लूप में साफ साफ दिखता है कि फॉर लूप चल रहा है इंटीजर i इक्वल्स टू 0 से i लेस देन n i प्लस प्लस और सम प्लस इक्वल्स टू एरे ऑफ i, बस सिंपल सी आउट i। ऐसे अपन को दिखता है साफ साफ चल रहा है वो यहाँ से यहाँ तक। फॉर लूप तो आता है तुम लोग को, क्या उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो अब देखो, अब मैं बता देता हूँ ये कैसे आपको समझना होता है। देखो मैंने जैसे बताया था, मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ पुरानी क्लासेस का, कि यहाँ पे ये क्या होता है, पैरामीटर इज पेरेंट मनी। यहाँ पे नोट्स में साफ साफ लिख दिया था मैंने आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बस आप लोग रट लो, अभी ये टर्म्स बाद में आपको समझ में आ जाएंगे, अभी के लिए रट लो आप भले ही अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। क्योंकि रिकर्जन ऐसी चीज़ है ना, मैं भी 1 साल तक इसको समझने में मैं छोड़ता रहता था, बट जब मैंने अपना मेथड बनाए तो मुझे क्लियर हो गया। तो दैट इज द थिंग आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल, आप लोगों के भी सिंपल रहे चीज़ें। व्हाट इज द प्रॉब्लम? सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके देन, सो पहला जो टर्म अपन यूज कर रहे हैं इसमें मेथड 2 से कर रहे हैं अपन इसको, कि हम यूज कर रहे हैं पेरेंट मनी। ऑब्वियसली पेरेंट मनी होता है मेथड 2 में, जो कि होता है पैरामीटर। पैरामीटर तो जान रहे हो, फंक्शन जो होता है उसमें जो मतलब पैरामीटर बोलते हैं, जो अपन को डेटा मिलता है अपने पेरेंट से, पैरामीटर पास्ट टू 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 द फंक्शन टू फंक्शन। और दूसरी टर्म में यूज करेंगे चाइल्ड कॉल, चाइल्ड चाइल्ड वर्क या फिर चाइल्ड वर्क या फिर और चाइल्ड कॉल। ये क्या होता है, जब अपन फंक्शन ऑफ n माइनस वन और फंक्शन ऑफ n+1 कॉल करते हैं, अपने चाइल्ड को कॉल करते हैं, मतलब रिकर्सिव उस सेम फंक्शन को कॉल करते हैं। और कुछ भी फॉर्मेट में हो सकता है, n×5 भी कुछ भी हो सकता है। और सेल वर्क में मतलब एनी अरिथमेटिक में, मैंने इसका भी नोट्स बनाया था, एनी अरिथमेटिक ऑपरेशन। इस केस में सी आउट भी हो रहा है, सी आउट और एनीथिंग। तो ये 3 चाहिए से हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को पूरा फ्लो बताता हूँ उसका। सबसे पहले रिकर्जन प्रिंट नंबर 10 कॉल हुआ इंट मेन फंक्शन से, क्योंकि 10 भेज रहे हैं ना यहाँ पे, साफ साफ आप लोग देख सकते हो। तो जिसको अपन भेज रहे होते हैं पैरामीटर में डालते हैं, भेज के कॉल करते हैं, वो अपना चाइल्ड हो जाता है। यहाँ पे भी जैसे 10
10 के केस में अपन 9 को कॉल करेंगे तो 10 का चाइल्ड क्या हो जाएगा 9। इंट में इनका चाइल्ड क्या है, एक तरह से ये है 10। अब 10 आया, ये मैंने बोला आप इसको पर्सन की तरह मानो, फंक्शन ऑफ 10 एक पर्सन है। अब इसको अपने पर्सन, इस पर्सन में फोकस कर रहे हैं, इस पर्सन को अपने इसका चाइल्ड अभी होगा फंक्शन ऑफ 9। ये मैंने कैसे बताया, इसका चाइल्ड फंक्शन 9 होगा, जैसा अभी मैंने बताया ना कि एन मैं जो इसको कॉल करते हैं वही उसका चाइल्ड हो जाता है। तो इस पर्सन पे अगर इस व्यक्ति पे फोकस करें, इसको अपने पेरेंट से क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है देख लेते हैं। मिलता कहाँ पे है, मैंने बोला था पैरामीटर मिलता है। पेरेंट मनी मतलब पेरेंट से क्या मिल रहा है कैसे पता करेंगे, पैरामीटर पास टू द फंक्शन। फंक्शन में जो पैरामीटर पास हो रहा है उसके अलावा, उसके नाम के अलावा, ये तो बस उसका नंबर कॉल कर रहे हैं कि 10 वाला आ जा उसका, है ना, एक्स्ट्रा पैरामीटर। तो ये सम मिल रहा है, सम क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है इंट मेन फंक्शन से 10 को, है ना। तो देख लो आप, इस कितना सिंपल हो गया अभी समझने के लिए। 10 मिला इसको अपने पेरेंट से, फंक्शन 10 के परस्पेक्टिव से मैं सोच रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ। और फंक्शन 10 का चाइल्ड क्या है, 9 है। अब ये फंक्शन 10 ने क्या किया, सिर्फ अपने आप को यहाँ पे प्रिंट किया, ये होगा सेल्फ वर्क, और अपने चाइल्ड को उसने क्या दिया, साफ साफ अपन यहाँ देख सकते हैं। चाइल्ड को क्या कैसे देते हैं, पेरेंट अपने चाइल्ड को देता है तो यहाँ पे पास करके देता है ना, और चाइल्ड को यहाँ पे उसको रिसीव हो जाता है इस तरह से। तो 10 ना जब आया होगा तो n-1 9 को उसने क्या दिया होगा, 9 को कॉल किया होगा n-1 की तरह लिख के यहाँ पे, और सम प्लस n, खुद को जो सम पेरेंट से मिला है उसमें खुद को प्लस कर दिया। जैसे अभी मैं इसके पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ फंक्शन 10 के, तो फंक्शन 10 को अपने पेरेंट से क्या मिला है, ये लिखा हुआ है 10 मिला है ना। अब जो किसके रूप में मिला है, यहाँ पे पेरेंट गिवन सम, ऐसे लिख दो तो ज्यादा इंट्यूटिव लगेगा, पेरेंट गिवन सम। तो पेरेंट गिवन सम मिला 10 को, 10 मिला अपने पेरेंट से, राइट। और उसने फिर क्या किया है, अपने चाइल्ड को उसमें सेल्फ वर्क करके, सेल्फ वर्क सी और 10 है, और उसमें वो ये भी वर्क कर रहा है कि जो पेरेंट से मिला है 10, उसमें वो खुद की वैल्यू ऐड कर देता है और फिर वो पूरा सम करके अपने चाइल्ड को देता है। पेरेंट से एक्चुअली 0 मिला था ना इंडिपेंडेंट फंक्शन से, मैंने 10 का एक लिखा है यहाँ पे, हाँ 0 दिया था ना, 0 मिला था ना इंडिपेंडेंट फंक्शन से 10 को। तो 10 ने क्या किया, पेरेंट से जो मिला, पेरेंट से क्या मिला, 0 मिला, और उसमें उसने खुद की वैल्यू ऐड करके अपने चाइल्ड को दे दी। तो अब मैं इसका पर्सपेक्टिव खत्म करता हूँ, मैं इसके पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ फंक्शन 9 को, 9 के पर्सपेक्टिव से। इसको क्या मिला अपने पेरेंट से, मतलब इसका प्रिंट आ रहा है, मतलब इसका कॉल स्टैक बन रहा है 9 का, है ना। 10 की बात खत्म होगी, उसने अपने अपनी जिंदगी में क्या काम किया 10 का, और अपने चाइल्ड को दे दिया। अब फंक्शन 9 की बात करता हूँ मैं, फंक्शन 9 को अपने पेरेंट से क्या मिला, 10 मिला, राइट। यहाँ पर मिलेगा अपने पेरेंट से, पेरेंट गिवन सम में, जो उसने 10 ने इसको पास किया था, खुद का सम करके पास किया था, राइट। तो इसको 10 मिला, अब ये क्या करेगा, ये भी सेम काम करेगा। हर बंदा इस फैमिली में एक ही काम करता है, अपने पेरेंट से जो पैसा आता है 10 रुपीज, उस पैसे में खुद का जो वो है क्या बोलते हैं नंबर ऐड करके, मतलब उसमें थोड़ा मेहनत, अपने लाइफ में मेहनत करके उसमें वैल्यू ऐड करके अपने चाइल्ड को उतना पैसा दे देता है। फंक्शन 8 को 19 रुपीज दे देगा। इसने बोला कि बेटा फंक्शन मतलब बेटा 8 तुम इतना पैसा रखो, मैंने अपने पेरेंट से 10 रुपए लिया, उसमें 9 ऐड करके तुम्हें 90 रुपीज दे रहा हूँ। तो अब मैं, इसका काम हो गया। अब मैं फंक्शन 8 के परस्पेक्टिव से बात करता हूँ। फंक्शन 8 के बारे में देखूं मैं कि फंक्शन 8 को अपने पेरेंट से क्या मिला, 90 रुपीज मिला। तो फंक्शन 8 क्या करेगा, अपने चाइल्ड को 19 रुपीज जो पेरेंट से मिला उसमें 19 रुपीज में एक खुद की वैल्यू ऐड करके, मेहनत करके, सेल्फ वर्क करके अपने चाइल्ड को दे देगा। कितना हो गया, 19 + 8 27।
और इसको मिल गया फंक्शन 7 को 20, ऐसे चलता रहेगा। सब देख रहे हो ना। इससे क्या होगा, जब फंक्शन 1 आएगा तो फंक्शन 1 के पास सारा डेटा एक्यूमुलेट हो जाएगा, सारे नंबर्स का सम। फंक्शन 1 को मिल रहा होगा 50, फंक्शन 2 से मिलेगा ना फंक्शन 1 को, क्योंकि फंक्शन 1 का पेरेंट फंक्शन 2 है। तो 54 मिल रहा होगा। फंक्शन 1 क्या करेगा, उसका एक चाइल्ड है फंक्शन 0। 54 में वो खुद की वैल्यू प्लस करके, जो पेरेंट से मिला ना फंक्शन 1 को, उसकी वैल्यू प्लस करके फंक्शन 0 को दे रहा होगा। फंक्शन 0 के बारे में आप बात करें तो फंक्शन 0 को अपने पेरेंट से क्या मिला, 54 प्लस 1 55। तो जस्ट अब वो सारे उसको प्रिंट कर देगा। यहाँ पे इसका कोई चाइल्ड नहीं रखा हमने, है ना। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। इट विल जस्ट सी आउट द पेरेंट गिवन सम दैट इज नथिंग बट 55। तो ये फ्लो मेथड 2 वाला है। इसमें क्या हो रहा है, हर पेरेंट को, हर नोड को, हर बंदे को अपने पेरेंट से कुछ ना कुछ मिल रहा है और उसमें वो वैल्यू ऐड करके अपने चाइल्ड को दे रहा है। सिंपल एज दैट। तो इसको मैंने जस्ट एक लाइन में लिखा है, बट आप लोगों को समझाने के लिए मैं सेल्फ वर्क इक्वल्स टू, सॉरी, n प्लस पेरेंट गिवन गिवन सम, राइट। ये उसने सेल्फ वर्क किया, पहले पेरेंट से जो मिला उसमें n ऐड किया और सेल्फ वर्क करके उसमें अपने चाइल्ड को दे दिया। सेल्फ वर्क किया, राइट। या मस्ट गो ऑन, रन करो सक्सेसफुली आई गेस। या देख लो। तो इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। पहले मतलब जैसे इसमें देखा हमने कि जो भी मिलता है पेरेंट्स से उसमें सम ऐड करके, सेल्फ वर्क करके, खुद की वैल्यू ऐड करके अपने चाइल्ड को दे देते हैं। तो वैसे ही देखा, जो पी गिवन सम मिला, पेरेंट से जो सम मिला वो मिला, उसमें उसने खुद की वैल्यू ऐड करी और अपने चाइल्ड को दे दिया, पास कर दिया। तो दिस इज द करेक्ट फ्लो, यू शुड अंडरस्टैंड एंड कीप इन माइंड। दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड रिकर्जन वेरी इजीली। तो ये कल का कोड था, इसको हटाते हैं। अब इसको इतना तक समझ में आ रहा है, जहां तक किसी को डाउट है? नो सर। ओके। सो इसके बाद तुमने बनाया जयप्रकाश? सर मैंने अभी बिल्कुल ऐसा ही बनाया था, अभी तो हटा दिया मैंने। चलो ठीक है, गुड। अब इसको मैं इंट से बनाता हूँ, देखना क्या होगा। इंट से क्या बन जाएगा, मेथड 1 बन जाएगा। इसमें कुछ पैरामीटर पास नहीं करना पड़ेगा। इस तुमने कैसे बनाया था, ऐसे पैरामीटर पास किया था, वर्ड से बनाया था? यस सर। ओके ओके, चलो ठीक है। तुम्हारा मतलब फेवरेट मेथड 2 है, पता चल गया हमें। मेथड 1 से देखते हैं, जिसमें बेकार पेरेंटिंग थी। मतलब बेकार पेरेंटिंग मतलब क्या होती है कि पेरेंट अपने चाइल्ड को कुछ देता नहीं है जायदाद के फॉर्म में, कुछ मतलब हेल्प नहीं करता है, उससे बस मांगता रहता है और मांगने के बाद अपना सेल्फ वर्क करता है। जो मैंने बताया भी था प्रीवियस लेक्चर्स में। ओके, सो लेट मी फ्रेम इट क्विकली, देन आई विल एक्सप्लेन यू। कुछ भी पास नहीं होगा ऑब्वियसली, और यहाँ पे सी आउट होगा क्योंकि रिटर्निंग फंक्शन है। नंबर
फंक्शन का नाम चेंज करके मैं प्रिंट सम कर रहा हूँ, क्योंकि प्रिंट नंबर तो अपन कर चुके हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ फिर Cout n, या फिर स्टेप बाय स्टेप समझने में तुम्हें आसानी रहेगी, इसलिए बना के रखता हूँ इसको। मगर अपना टास्क है सम प्रिंट करने का इसमें। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये चल जाएगा प्रिंट सम। तो ये हो गया मेरा कोड, ये चल जाना चाहिए। चल जाना चाहिए। इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, बट समझाने के पर्पज से मैं अभी इसको अच्छे वेरिएबल्स बना के तुम लोग को समझाऊंगा। 2 लाइन का कोड है, लाइन नंबर 6 एंड 7, मतलब मैंने समझाने के लिए लिखा है। देखो सबसे पहले 10 को कॉल हुआ, 8 को, ये ऐसा चल रहा है क्योंकि अपन सबसे पहले 10 को कॉल कर रहे हैं int main फंक्शन। तो int main फंक्शन सबका मतलब टॉप ऑफ द फैमिली है, मतलब सबके फादर है, मतलब गॉड फादर है सबका। और ये सबसे फिर उसका चाइल्ड है 10, तो ऑब्वियसली फिर 10 प्रिंट होगा, है ना। int main फंक्शन सबसे पहले चलता है ना C++ के प्रोग्राम में। उसके बाद कौन सा चलेगा, 10 चलेगा, क्योंकि int main ने सिर्फ 10 को कॉल किया। तो मैं डायग्राम बना के बता देता हूँ। जैसे मेथड 1 2 से था, अब ये सेम प्रॉब्लम पर मेथड 1 से करेंगे। अलग से एक पेज बनाए क्या इसका, सेम पेज में ही करें, अलग से बना लेते हैं, थोड़ा लगेगा कि ज़्यादा पेजेस बनाए, ज़्यादा काम किया। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स मेथड 1। ओके देन, इट्स नॉट सिंकिंग। देखो int main फंक्शन कॉल करता है इसको, 9 था क्या, 10 था, 10 था, 10 को कॉल करता है। फंक्शन ऑफ 10, नहीं प्रिंट सम लिखता हूँ मैं, वाई बी प्रिंट सम 10। अब इंट मेन ने बोला कि बेटा, क्योंकि उसका चाइल्ड है ना प्रिंट सम 10, तो उसने बोला बेटा मुझे अपना आंसर निकाल के दो, तो मैं उसको प्रिंट कर दूंगा। इसने बोला कि आई इंटेंड टू प्रिंट योर आंसर द मनी गिवन बाय यू। तो इसने बोला कि अपनी लाइफ में जितना भी तुमने मनी कमाया है, या फिर आंसर को, डेटा को मनी बोलते हैं अपन, ज़्यादा सुनना आता है। तो इसने बोला जितना भी मनी तुमने कमाया अपनी लाइफ में मुझे निकाल के दो, मैं उसको प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, तो इसने बोला ठीक है मैं करता हूँ। अब ये क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा वो अपन को यहाँ लिखा है। क्या प्रोसीजर फॉलो करें, सबसे पहले तो ये प्रिंट का नहीं बता रहा हूँ मैं, देख लेना तुम लोग, वो तो समझ में आ गया होगा कि अपोजिट प्रिंट होता है एंड से लेकर 1 तक। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा ये, हाँ मैं इसको कोड को थोड़ा सा चेंज कर रहा था। सबसे पहले अपने चाइल्ड को कॉल करेगा, ये इंटीजर चाइल्ड मनी, चाइल्ड से पैसे मांगेगा कि भाई कि मुझे अपने पेरेंट को देना है, सबसे पहले तो अपना पैसा निकाल के दो। चाइल्ड मनी इक्वल्स टू प्रिंट सम n-1। इससे मिल गया पैसा इसको। अब ये करेगा सेल्फ वर्क, हाँ चाइल्ड से पैसे लेने के बाद एक थोड़ा बहुत सेल्फ वर्क करेगा उसमें, सेल्फ वर्क मैं बताया था अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है, तो थोड़ा बहुत काम करता है वो। नहीं तो इसमें जैसे काम नहीं करना है मतलब सिंपल कॉल करते जाना, और काम करना है मतलब कि ये फंक्शन थोड़ा बहुत काम कर रहा है, अच्छी बात है, करना चाहिए। और ये रिटर्न कर देगा सेल्फ वर्क इक्वल्स टू प्लस n। ये सेल्फ वर्क भी हो रहा है, इसी चीज़ को वो रिटर्न करेगा, रिटर्न सेल्फ वर्क। तो फाइनल आंसर इक्वल्स टू सेल्फ वर्क एक बनाते हैं, कन्फ्यूजन में। फाइनल आंसर इक्वल्स टू सेल्फ वर्क वो n का करेगा, n का वो उसने काम किया, हाँ मुझे समझ में आ रहा है। n का वो सेल्फ वर्क करेगा और फाइनल आंसर में अपने चाइल्ड से जो पैसा लिया और खुद जो उसने अपने जीवन काल में कमाया, उन दोनों को ऐड किया और वही रिटर्न कर देगा। रिटर्न फाइनल टोटल मनी ही अर्नड इन हिज लाइफ, फाइनल आंसर को ऐसे लिखते हैं टोटल मनी के से ले रहे हैं अपन एनालॉजी से, टोटल मनी, रिटर्न टोटल मनी। हाँ तो उसके चाइल्ड पे से मनी जो उसने लिया
उतना इतना, जैसे 10 रुपये उसने चाइल्ड से लिए और उसने 5 रुपये का काम, 5 रुपये अपने खुद के जीवन में किया, तो टोटल मनी कितना हो गया उसके पूरे पास? चाइल्ड से जो लिए 10 रुपये प्लस खुद का 5 रुपये, 15 रुपये हो गए उसकी पूरे जीवन में। वही अपने पेरेंट को बता देगा रिटर्न करके कि हाँ यार मेरे पास इतना मनी आ गया, तो उसका पेरेंट वो उसको ले लेगा। तो अब देखो इसको प्रिंट करा के देख लेते चल रहा है सक्सेसफुली कि नहीं। हाँ चल रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास थोड़ी रिवीजन क्लास हो गई मेनली। प्रिंट सम 9। हाँ तो इसने बोला कि मैं अभी जैसे फॉर एग्जांपल इंट मेन ने इसको कॉल, यार नहीं लिखता हूँ मैं, पहले इसने कॉल किया था इसको, इसने बोला कि मैं तुम्हें अभी देता हूँ वेट, होल्डिंग पर डाल दिया, क्योंकि मैं भी तो जब जब तुम्हें बता पाऊंगा, जब अपने चाइल्ड से पैसा लेके खुद का सेल्फ वर्क करूंगा तभी तो तुम्हें दूंगा, कि जब तक चाइल्ड से मैं पैसे नहीं लूंगा तब तक मेरे में ऐड कैसे होंगे वो। तो इसने बोला कि हाँ मैं अभी कॉल करता हूँ। तो इसने अभी अपने चाइल्ड को कॉल किया, प्रिंसम 9। अभी 10 के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ मैं, इसको मैं रेक्टेंगल में डाल देता हूँ इसके। तो मतलब तुम मानो कि तुम 10 हो एज अ पर्सन, और अपने पर्सपेक्टिव से बात करो, तुम्हारे पेरेंट पूछ रहा है इंडियन फंक्शन के तुम पैसे दो, तो तुम क्या करोगे? अपने चाइल्ड से लोगे फिर सेल्फ वर्क करोगे। अब उसने चाइल्ड को कॉल किया फटाफट दो मुझे, बट चाइल्ड ने फिर से अटका दिया। चाइल्ड से अटके मुझे भी तो देने के लिए अपने चाइल्ड से लेना पड़ेगा ना, 8 से लेना पड़ेगा। तो इसने बोला ठीक है मैं तुम्हें वेटिंग पे डालता हूँ, मैं अपना काम करना शुरू करता हूँ फिर तुम करते रहना उसमें प्लस। तो अब इससे फोकस हमारा हटके फोकस किस पे आ गया? 9 पे आ गया, क्योंकि 9 ने उसको वेटिंग में डाल दिया था, अब 9 अपना काम करेगा। तो इसने प्रिंट सम 8 को कॉल किया। अब 8 ने भी बोला कि यार मैं नहीं दे सकता, मुझे 7 से मनी लेके फिर खुद का ऐड करके तब देना पड़ेगा तुमको। तो इसने फिर से इसको वेटिंग पे डाला। तो ऐसे कब तक वेटिंग पे डालते रहेगा हर 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 पर्सन अपने पेरेंट को, जब तक उसका कोई चाइल्ड नहीं होता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे आते रहे और प्रिंट सम 1, प्रिंट सम 1 क्या करेगा? प्रिंट सम, इसका कोई चाइल्ड है 1 का? हाँ चाइल्ड है, -1 0। प्रिंट सम 0 के देखते हैं, प्रिंट सम 0 के पर्सपेक्टिव से मैं देख रहा हूँ। तो प्रिंट सम 0 क्या करेगा? प्रिंट सम 0 अपने चाइल्ड को कॉल करने की कोशिश करेगा, उससे पैसे मांगेगा कि इसने अभी वेटिंग पे डाल रखा है 1 को कि मैं अभी देता हूँ तुम्हें इंस्टेंटली। ये इंस्टेंटली दे देगा क्योंकि इसका कोई चाइल्ड ही नहीं है। तो ये मतलब जो अपने काम करेगा अपने लाइफ में, जो रिटर्न करेगा मनी, वो खुद का ही मनी रिटर्न करेगा, है ना, सेल्फ वर्क ही रिटर्न करेगा। चाइल्ड तो है नहीं, n इक्वल्स टू 0 का आपने लिखा ही नहीं है कुछ, n इक्वल्स टू सिर्फ ये चलेगा, ये नहीं चलेगा n इक्वल्स टू, क्योंकि रिटर्न हो जाएगा ना। तो बेसिक है। तो ये क्या करेगा कि खुद का ही रिटर्न करेगा, उसको इसका कोई चाइल्ड नहीं है। तो इससे क्वेश्चन मार्क डालने की बजाय फटाफट से रिमूविंग द क्वेश्चन मार्क एंड पुटिंग 0 देयर। तो अब 0 मिला अब से, तो इसलिए मैं इसको डाउन टू अप बोलता हूँ, डाउन टू अप अप्रोच, बिकॉज इसमें जो सॉल्विंग, अब तो क्वेश्चन मार्क डल रहे थे ना ऊपर से नीचे आते, मतलब जो असली जो इस फैमिली में पूरी जो रियल बंदा जो कैलकुलेट करता है वो ये है, ये लीफ नोड, मतलब सबसे नीचे वाला जो पर्सन है वो आंसर स्टेक ले रहा है कि हाँ, बाकी तो अपने चाइल्ड पर डिपेंड हो रहे हैं कि जब तक तुम नहीं बताओगे तब तक मैं नहीं अपने पेरेंट को दूंगा आंसर। बट पेरेंट, इसने 0 ने क्या किया कि इसने स्टेक लिया, हाँ मैं अपने चाइल्ड को कॉल नहीं करा, मैं दे देता हूँ, आई एम नॉट डिपेंडिंग। इसका कोइंसिडेंस भी था, इसका कोई चाइल्ड नहीं है ना, तो ये अपने चाइल्ड को ही को नहीं कॉल कर रहा, तो इसलिए वो वैल्यू देगा। तो इसने 1 को रिटर्न किया, 1 जो इसने कॉल किया, इसका जो पेरेंट है 0 का जो पेरेंट है 1, इसको दिया। अब 1 ने क्या किया, इस 0 से जो डेटा लेके, हर पेरेंट यही करता है, अपने चाइल्ड से डेटा लेके खुद का वैल्यू ऐड करके अपने पेरेंट को रिटर्न करता है। तो हर बंदा, ये 1 भी यही करेगा। 1 ने क्या किया, अपने उसको रिटर्न किया, अपने 2 को रिटर्न करेगा, वो 8 में एरो डाल रहा हूँ मैं। तो ऐसे अपने 2 को जो उसका होगा, उसमें अपने चाइल्ड से क्या मिला, इसको 0 मिला। तो 0 प्लस खुद की वैल्यू कितनी थी इसकी 1, तो वो अपने 2 को 1 रिटर्न करेगा। ऐसे यहाँ से आते आते
आते आते 8 को क्या मिलेगा, 8 को 7 क्या रिटर्न करेगा, 7 प्लस जो 7 को अपने चाइल्ड से मिला होगा, 6 से जो आंसर मिला होगा। सो 1 से लेकर 6 तक का सम क्या होता है, 3 4 5 6 5 and 15 and 21 21 ऐसे होता जाएगा ना। आई एम नॉट कैलकुलेटिंग राइट नाउ, इट विल बी लेंदी। तो 8 को 21 प्लस 7 28 मिला। अब 80 इसने फटाफट इंस्टेंटली रिटर्न कर दिया। टोटल मनी जितनी भी उसने लाइफ में कमाए, तो अब 9 को क्या मिला, अपने चाइल्ड से 8 मिला। अब 9 क्या करता है, क्या रिटर्न करता है, 9 प्लस जो अपने चाइल्ड से मिला है और उसको टोटल करके, चाइल्ड ने जो कमाया और खुद ने जो कमाया है उसको टोटल अपने पेरेंट को रिटर्न करता है। हाँ, मैंने पूरी लाइफ में इतना पैसा कमाया। अब तो हो ही गया है, तो कर लेते हैं। 29 प्लस 20 9 प्लस 28 तो होगा 37, नहीं 98 8 16, हाँ 37। तो 37, तो 37 प्लस 10। कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें, देख लेना। तो हो जाएगा ऐसे ही। फ्लो समझ में आना चाहिए बेसिकली, कि डाउन टू अप आंसर कैलकुलेट होता जा रहा है। आई थिंक वी हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम इन दिस क्वेश्चन अप टिल नाउ, सो आई विल स्पीड इट अप। तो ठीक है, फिर और कोई अप्रोच तो नहीं है इसकी। तो ठीक है, दैट्स वाई जो 10 ने अपना आंसर निकाल के दिया कि मैंने अपनी लाइफ में कितना मनी कमाया, तो दैट विल बी आवर आंसर टू इट में फंक्शन, है ना। ये तो हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे, सम 10 से लेकर 1 तक नंबर्स का, 10 9 प्लस 8 अप टू 1। यहाँ पे अपन को आंसर मिल गया। जो मैंने वन लाइनर लिखा था वो थोड़ा शॉर्ट था, इसी को मगर मैं डालता हूँ नोट्स में आपके। वन लाइनर क्या होगा, रिटर्न प्रिंट सम n-1 प्लस खुद का जो वर्क करेगा वो। दिस विल बी वन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सम ऑफ digits using recursion, ये क्या पैलिंड्रोम चेक यूजिंग रिकर्जन। नो, मैंने इसको नहीं किया कभी। पैलिंड्रोम चेक यूजिंग रिकर्जन कैसे करेंगे, स्ट्रिंग दे रखी है वन को, पैलिंड्रोम कैसे चेक करें उस पर। मतलब 2 कॉल्स करने पड़ेंगे लेफ्ट टू राइट, आई गेस। पता ही नहीं क्या अप्रोच है। 2 चाइल्ड बनेंगे शायद, एक लेफ्ट साइड राइट साइड। चेक कैसे करेगा, अच्छा अच्छा, एक काम कर सकते हैं, दोनों चाइल्ड को कॉल करते हैं। आप लोग भी ट्राई करो तब तक। मैंने जो बोला था ये इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे अपन, कोई कोई मैं Yes, sir. थ्योरी, है ना। आप लोग भी ट्राई करो, पैरेंट कैसे चेक करते हैं। आप लोग क्या करो यार, आप लोग अभी खुद से ट्राई मत करो। आप लोग क्या करो, डायरेक्टली आप जाओ गूगल पे और चेक करो पैलिंड्रोम, हाउ टू चेक अ नंबर और हाउ टू चेक स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम यूजिंग रिकर्जन, और जीएफजी का सॉल्यूशन पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो मेरे अपने मेथड से, जो हमने मेथड्स बनाए हैं। आप लोग खुद से ट्राई मत करो अभी, आई वुड रिकमेंड, बट जो आप करना चाहते हो कर सकते हो। सैस करते हैं।
सर जैसे नॉर्मल इटरेटिव अप्रोच में तुम लोग को याद हो तो अपन दो तरह से करते हैं। एक तो आई इक्वल्स टू जीरो से लेकर एन बाई आई लेस देन इक्वल्स टू एन बाई टू तक का लूप चलाते हैं, एक अप्रोच ये होती है। और फिर अपन चेक करते हैं एस ऑफ आई इज डबल इक्वल्स टू एस ऑफ एन माइनस आई, है ना। तो उसको करते हैं, तो ब्रेक करते हैं अगर नहीं होता तो फ्लैग में। तो दूसरी, ये पहली अप्रोच। दूसरी अप्रोच होती है एल और आर दो पॉइंटर बनाते हैं, आर आर प्लस प्लस करते हैं, आर आर माइनस माइनस करते जाते हैं, वाइल लूप से करते हैं। वाइल आर वाइल एल इज लेस देन आर, ये कंडीशन आते हैं वाइल लूप से, टू पॉइंटर। तो जैसे अपन ने चेक किया ना, अब मैं हिंट कहाँ से ले रहा हूँ, एन से लेकर वन तक जो मैंने अभी प्रिंट करे थे, तो फॉर लूप का एक ऑल्टरनेटिव बनाया था ना रिकर्जन से, प्रिंट नंबर्स फ्रॉम वन टू एन। तो फॉर लूप का ऑल्टरनेटिव था, तो वही जैसे मैंने फॉर लूप इसी में भी लगाता हूँ मैं, है ना। इस क्वेश्चन में तो फॉर लूप लगता है, तो वही काम मैं इधर से कर सकता हूँ, और शायद दैट बी गुड फॉर मी। क्योंकि अभी अपन ने नंबर्स प्रिंट किया वन टू जीरो से लेकर एन, वन से लेकर एन तक, तो वही काम अपन को करना है, इसमें लूप लगाना है। ये शायद थोड़ा हार्ड हो जाएगा आप लोगों के लिए, मैं सोच रहा हूँ इसको स्किप करता हूँ, बट बट आगे भी हार्ड होने ही वाला है। ऑपरेटिंग प्रॉब्लम भी हार्ड हो जाएगी, तो ये ठीक है फिर इस लेवल के हिसाब से। तो इतना तो जंप करना ही पड़ेगा अपन को लेवल। कब तक सिंपल प्रॉब्लम्स करते रहेंगे अपन। मैंने हिंट लिख रखा है कोड एडिटर पे, तुम मेरी स्क्रीन देख सकते हो हिंट के लिए। और rather than that you can always, you must check the online code, गूगल पे मिला होगा अभी तक। मिला क्या? ये सर मिल गया, लेट मी लेकिन नो। थोड़ा टफ सा लग रहा है। अच्छा अच्छा, कोशिश करो अंडरस्टैंड करने की, मैं वेट करता हूँ तुम्हारा। एक ही बच्चा, ये तुम ही बचे हो क्या अकेले? यस सर, आई कॉन्टेस्ट चल रहा है ना सर, कोड शेफ का। अच्छा अच्छा, हाँ तो सब चीटिंग कर रहे होंगे। सर मैं अब कोड हम फोर्सेस का लोग, देता हूँ, इसलिए मैंने कोड शेफ का छोड़ दिया अभी। हाँ सब टेलीग्राम पे लगे होंगे। सर ठीक है। पता नहीं सर। नहीं सर, कुछ बच्चे तो हैं वो खुद देते हैं, अपने आप से करते हैं वो तो। लेकिन अच्छा, कुछ पैसे भी होते मैंने हैं, कुछ चीटिंग करके करते हैं। मैं मैंने गौरव ने देखा, एक एक पर्सन है, नाम ही हुआ, उसने पूरे सारे 9 के 9 सॉल्व कर लिए, 9 10 जो उतने भी आए थे। यस दैट्स सर, यस इम्पॉसिबल। सर। सर अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग ऑफ होगी तो बताऊंगा कि कौन था वो। ओके, तो ठीक है फिर तुम अभी फोकस करो इस प्रॉब्लम सॉल्व करने पे, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा।
सर आ गया समझ में। ओके ग्रेट है। वैसे मैं गलत बोल रहा था, कुछ बच्चे तो जनरली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कोड शेफ पे, मतलब वी आर सीइंग राइट नाउ कि मैं देखते हैं, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ बच्चे रियली में अच्छे 3 स्टार 4 स्टार अच्छे, मतलब बिल्कुल अपनी मेहनत से जेन्युइन बने हैं। नहीं सर, लेकिन अपने यहाँ पे तो नहीं कर रहे, लेकिन बाहर कर रहे हैं तो उससे मोरल डाउन हो जाता है ना अपना, रैंक गिर जाती है। इसलिए अब मैं कोड शेफ पे नहीं कर रहा, मैं तो कोड फोर्सेस पे कर रहा हूँ। ग्रेट, सही सही। और रियली मैं अप्रिशिएट करता हूँ यार, हम लोग इतना अचीव नहीं कर पाए जितना जो लोग जनरली अगर कर रहे हैं, तो मैं रियली अप्रिशिएट देम। और सेकेंडली मेरा अगर तुम रेज्यूमे अगर मैं दिखाऊंगा कभी, तो उसमें क्या है कि अभी मैं खो सकता हूँ, बट उसमें क्या है कि बिल्कुल भी मतलब मैंने कोड शेफ मेंशन ही नहीं किया है अपने में, और तब भी मेरा अमेजोन में और मतलब इन कंपनी में शॉर्टलिस्ट हो जाता है। वो बात अलग है कि रेफरल मांगना पड़ता है एम्प्लॉइज से, बिना उसके नहीं होता है, बट तब भी मतलब एग्ज़ाम वगैरह दे रखे हैं मैंने एग्ज़ाम अमेजोन के। तो थोड़ा सा ऊपर की साइड दिखाता हूँ उन लोग को कि ये देखो, सिर्फ मैंने जीएफजी डाल रखा है, जीएफजी पे जो मेरी थोड़ी बहुत है, कि थोड़ा बहुत तो देना पड़ेगा ना कि मैं डीएसएल को मैं सही हूँ। और तो सर आप लीड कोड पे नहीं करते क्या? लीड लीड कोड कोड पे, कोड फोर्सेस नहीं, पे, स्पॉन्ज पे? नहीं यार, सिर्फ जीएफजी पे करता हूँ मैं, डीएसएल को मैं फोकस करता हूँ, मैं सीपी में अभी करूँगा, देखता हूँ 4th ईयर में अगर पूरा मेरे को आ गया तो, मतलब पूरा मैं पहले तो यार अपनी जॉब सिक्योर करो ना, काय को फिर अब लगे पड़े हैं सब लोग के, ये जो सो कॉल्ड ये जो यूट्यूब पे बताया जाता है सीपी से जॉब मिलती है, रेज्यूमे सिलेक्ट हो जाता है, ऐसा सिर्फ मिथ है भाई ये, मतलब तुम, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ जीएफजी लिखा है, और वो लोग यार मतलब सिलेक्ट कर लेते हैं तुमको रेज्यूमे, अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह अच्छे डालो। तो मेरा कोई भी लिंक नहीं है, एक्सपीरियंस होना चाहिए अच्छी कंपनीज वगैरह में तुम्हारे पास थोड़ा बहुत, मतलब इंटर्नशिप करने के लिए ट्राई कर सकते हो, मैंने 2 जगह सर कर रखी आपकी थी। स्किल्स वगैरह भी तो बहुत अच्छी है ना सर, आपने ज़्यादातर हर चीज़ें की हुई हैं। हाँ, तो मैंने सब लिख तो रखा है, मतलब मुझे आता सब बिगनर टाइप ही है, ये जो ऊप्स तो मुझे आते ही नहीं है अभी, मतलब मैं सोच रहा हूँ 1 महीने में 15 दिन में जैसे इंटरव्यू कॉल होगा मैं कर लूँगा कोई कोर्स लेके। और ये अपोलो रिडक्स रिडक्स आता है मेरे को, ये सब अपोलो मेरे को बिल्कुल नहीं आता, और मैंने डाल रखा है कि हाँ थोड़ा इंटरमीडिएट मतलब अच्छा लगता है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं झूठ लिखता हूँ, बट मैं कर लूँगा जब तक इंटरव्यू होगा तब तक। तो झूठ भी नहीं लिखना चाहिए, वो तो सबसे बड़ा वो होता है कि मैं लिख दूँ यहाँ पे कि जो मैं समझ सोच सकता हूँ कि मैं 15 दिन में कर लूँगा, हाँ वो मैंने लिख दिया, रिस्क फैक्टर है उसमें भी, नहीं कर पाया तो फंसूंगा, तो मैं इतना रिस्क लेता हूँ। और ये तो बिल्कुल नहीं लिखता मैं कि एथिकल हैकिंग कर रखी है, पाइथन कर रखी है, मैंने नहीं लिखा बिल्कुल भी, क्योंकि मैं वहाँ पे फंसूंगा ही फंसूंगा। तो भले ही तुम कितनी मेहनत करके जाओ, लास्ट में अच्छा वो राउंड में रिजेक्ट हो जाओगे, तो वो तो सबसे बुरा सेटबैक होगा। तो देखो यार, मैंने कहीं भी नहीं लिख रखा, जैसे मैं यूट्यूब पे थोड़े बहुत वीडियोस बनाए हैं, तो उससे क्या होता है पता पड़ता है इंटरव्यू को कि हाँ यार इस बंदे को डीप नॉलेज है, ये समझाता है अच्छे से, बस सिंपल जीएफजी लिख दिया। मेरे लिए वो यूट्यूब से देख लेंगे कितना आता है इसको, मैंने कहा 10-15 वीडियोस बना रखे हैं, इसलिए मैं वीडियोस बना देता हूँ, भले ही मैं उसको शेयर नहीं करता कि खुद नहीं सर, खुद वो भी नहीं मेनली है। तो सर डीएसएल को ही रहता है ना हर कंपनी में मेन तो। तो ये सीपी वीपी ये जो फैला रखा है, जो हर जगह के 3 स्टार 5 स्टार बन जाओ, 6 स्टार की हर जगह लग जाती है, तो सब ठीक है नहीं सर, रेज्यूमे वो करने शॉर्टलिस्ट। वालों की लगती है सर, चीटिंग वालों की नहीं लगती। और यार हम लोगों ने लिंक्डइन पे हम लोग देखते हैं, गौरव में डिस्कस करते हैं कि 4 स्टार 3-3 स्टार वाले लोग हैं जिनकी गूगल में लग रही है, सोचो 3 स्टार वालों की, क्योंकि उनका यार प्रोजेक्ट है, उनका खुद एक प्ले स्टोर पे एक ऐप है जिनके 10,000 डाउनलोड्स है, तो भाई पता है कंपनी को ये डेवलपमेंट में अच्छा है, डीएसएल को इसने उतना तक कर रखा है जितना क्रैक करने के लिए रिक्वायरमेंट है, दैट्स इनफ यार, मतलब कंपनी भी बेवकूफ नहीं है कि सिर्फ सीपी वालों को ले रही है, डेवलपमेंट वालों को भी तो लेगी ना, उनको फायदा रहता है। तो सही है। सर अभी तुमने जी सॉक भी तो स्टार्ट हुआ है सर, आपकी बार तो फिर सर आप। नहीं, अब मैं तो फिर इंटरेस्ट नहीं थी स्टॉक में भी। तो अपन देखते हैं इसका, ये देख रहे थे ना अपन, बस F।
तुम्हें आ गया समझ में ये जो इसका कोड है ऑनलाइन देख के? यस सर। तो फिर मैं लीव करूँ या बताऊँ तुमको? सर और बता दो सर, इसमें और डीप में हो जाएगा, कुछ अलग होगा उसमें आपके कोड में तो। ओके ठीक है। आई थिंक कर लिया मैंने यहाँ तक, सही चलना चाहिए। डिबग कर। यही, ये तुम ट्राई करने की कोशिश करो, यही है, यही था क्या? है फिर ये समझ में आ रहा है क्या? सर उन्होंने तो कैरेक्टर चेंज चेक किया है पहले, लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर सेम है कि नहीं है। फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर सेम है कि नहीं, देखते हैं यार। क्योंकि मैं सर भी लॉजिक देखता हूँ। ये है ना अपना कि अगर पहले एम होगा और लास्ट में एम होगा तभी वो पैलिंड्रोम होगा, वरना होगा ही नहीं कैसे भी। हम्म, कहाँ तक चलाते थे अपन पहले रूम में फॉर लूप? n/2 के इक्वल चलाते थे, इससे कम चलाते थे? फॉर का लॉजिक लगाते थे अपन। 0 और आई। लेस देन 3/2 क्या होता है? 1 होता है। इक्वल्स 2 तक चलाते थे। 4/2 क्या होता है? 2 होता है। इक्वल्स 2 तक चलाना पड़ेगा। तो आई लेस देन इक्वल्स 2 चलाते थे अपन, n/2 है ना, आई प्लस प्लस। तो इस इक्वल्स टू n/2 इस वन। एक आगे का बेस कंडीशन बनाते हैं ना अपन, रिटर्न 1। देखते हैं इसको और चेक करते हैं। सही तो चल रहा है फिलहाल SAAS के लिए, SABAS के लिए देखते हैं। 1 आ रहा है, सही है। और गलत भेजते हैं, S भेजते हैं, 0 आना चाहिए इसमें। 0 आ रहा है। तो कुछ भी नहीं है मतलब। तुम्हारा भेजना है यार एक बार, तुम्हारा देखता हूँ। सर मैंने बनाया नहीं सर, मैंने तो जीएफजी पे से देखा है। हाँ मतलब वही वाला भेजना एक बार चैट बॉक्स में। मुझे सर्च करना Yes. पड़ेगा, टाइम लगेगा। ये सिंपल जैसे भेज मैंने दिया सर बताया। आपको। ओके, जैसे सिंपल मैंने बताया था ना, 1 से लेकर n तक प्रिंट करो, तो उसमें अपन क्या भेज रहे थे? आई भेज रहे थे ना, आई प्लस प्लस आगे वाले को भेज रहे, याद है? 1 से n तक प्रिंट करने वाला, उसमें यहाँ पे यस सी सर। आउट करे थे। अगर जैसे अगर 1 से लेकर n तक प्रिंट करना है और n+1 पे अपन रिटर्न करे थे, अगर याद हो तो। यस सर। सर आपने इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग वाली भी कोई कंडीशन डाली है क्या? एम्प्टी तरह से स्ट्रिंग। अपनी स्ट्रिंग कम, अपनी एम्प्टी होगी तो हाँ कुछ यार, रिटर्न करना चाहिए। बेस केस डालने चाहिए, सही बात है। सही, अच्छा याद दिला दिया यार, भूलना नहीं चाहिए सब। 0 उड़ जाएगा तो n-1 -1 जाएगा, -0 -1 जाएगा तो I इज इक्वल्स टू इक्वल्स टू। ओके ओके ओके, हाँ रिटर्न 0 हो जाएगा इस केस में। हाँ देख लेते हैं ना इसको चेक करके,
क्या 1 प्रिंट कर रहा है 0 प्रिंट कर रहा है? कुछ ना कुछ तो प्रिंट करेगा ये। 1 प्रिंट कर रहा है मेरे में, तो सही है क्या? एम्प्टी स्ट्रिंग में 1 प्रिंट कर रहा है, 0 क्या करना है? सर 0 करना चाहिए ना वैसे तो। 0 करना चाहिए, ओके। यस सर। ओके, तो उस केस में भी मॉडिफाई कर लेंगे। सर उन्होंने तो 1 ही लिखा है इसमें भी। 1 ही कर रहे हैं ना? कोड में 1। हाँ 1 ही करता है, मुझे याद था। क्योंकि यार एम्प्टी स्ट्रिंग भी एक तरह से कुछ नल स्ट्रिंग भी तो एक नल के इक्वल हो रही है। ये सब डीप मतलब क्या ही बेस केस में याद रखो यार कि वो वैसे इंटरव्यूअर बताएगा तुमको कि क्या करना है अगर एम्प्टी केस आएगा तो उसको ध्यान में रे रटने की जरूरत नहीं है, मतलब क्या करना है तो उस हिसाब से चेंज भी कर सकता हूँ। अगर 0 करना होता तो मैं देखता हूँ अभी, बट फिलहाल के लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ, कोड देखता हूँ तुम्हारा पहले। देखो इसमें क्या हो रहा है, जैसे तुम्हें मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँ। जो अपन 1 to n प्रिंट करे थे ना, उसमें कंडीशन कब लगा रहे थे कि कब रुकेगा, बेस कंडीशन n जब i इज डबल इक्वल्स टू n+1 हो जाएगा, राइट? +1 हो जाएगा। एक आगे पे ही तो अपन रोक रहे थे उसको, क्योंकि n तक 10 को तो अपन को कराना है ना प्रिंट, तो 10 के केस में सी आउट n चल जाएगा ना। उस अच्छा से 11 आता है तो वहां पे रोकना है, उसको प्रिंट नहीं कराना, वहीं पे रोक दो और भेज दो वापस। इतना तो समझ रहे हो ना? तो उस वैसे ही अपन यहाँ कर रहे हैं। जैसे ही i की वैल्यू, जैसे अपन फॉर लूप चलाते थे ना इसमें n/2 तक, जैसे फॉर लूप जैसे प्रिंट करते हुए भी i से 1 से लेकर n तक फॉर लूप चलाते हैं, सी आउट i, वैसे ही पैरेंट में भी फॉर लूप चलाते हैं। तो उसी का मैंने सिंपल एनालॉजी ले ली, हेल्प ले ली। इक्वल्स टू n/2 तक चलाना है तो n/2+1 पे मैं रिटर्न करूंगा। ये थोड़ा ट्रिक भी है ना। n/2+1 पे मैं रिटर्न करूंगा 1, क्योंकि इतना तक वो चल गया। 1 क्यों रिटर्न किया कि हाँ वो पैलेंड्रोम है, क्योंकि इतना तक वो चल गया ना, उसका मतलब कि इतना तक वो चल के आ गया, तो अभी तक मतलब सही मिल रहे हैं उसको, सेम ही मिले हैं, तो अभी इस समय पे रिटर्न 1 कर दूंगा मैं, है ना। और अगर किसी भी पॉइंट पे नॉट इक्वल्स टू होता है तो वो फटाफट वहीं के वहीं ब्रेक कर देगा। मतलब जैसे अपन फॉर लूप में लिखते हैं ना यहाँ पे, कि इसको थोड़ा टाइम लगेगा यार थोड़ा समझने में, बट तुम समझ जाओगे जरूर। इस रिकर्जन को कोई फंक्शन बनाते हैं कैसे बनाते हैं, तुम्हें बस इटरेटिव याद रखना है। इटरेटिव तो तुम्हें आता ही है, उससे तुम्हारा ये हो जाएगा, यस सर। एस ऑफ आई इज इक्वल्स टू एस ऑफ n-i, देन कीप ऑन कॉलिंग, देन कंटिन्यू, या फिर नॉट इक्वल्स टू लिखता हूँ मैं यहाँ पे। ये तो तुम्हें आता ही है ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। नॉट इक्वल्स टू देन ब्रेक कर दो इसको, बूलियन फ्लैग बना के ब्रेक कर दो। ब्रेक इट, हाल के हाल फटाफट इमीडिएटली उसको वापस भेजो कि हाँ। और अगर फ्लैग नहीं लगाना चाहते हो, हाँ, तो अब आएगा रियल अंडरस्टैंडिंग, नाउ यू विल अंडरस्टैंड बेटर। फ्लैग के बिना कैसे होगा, ये एक ट्रिक तुमने पढ़ी होगी, मतलब तुम जानते ही होगे। देखो लास्ट में अपन लिखेंगे इफ इज आई को थोड़ा ग्लोबल बना देंगे ऐसा हटा के, इंटीजर आई। नहीं तो बोलेगा आई इज नॉट डिक्लेयर्ड दिस को, इस लाइन पे आई इज डबल इक्वल्स टू n/2+1, मतलब एक आगे आ चुका है, तो मतलब कभी ब्रेक नहीं हुआ है, तो मैं सी आउट यस प्रिंट करूंगा। ये तो मैं कोड मिल जाएगा जीएफजी वगैरह, बहुत मतलब कॉमन ट्रिक है ये। एक तो बूलियन फ्लैग की ट्रिक होती है, एकदम बूलियन फ्लैग बना लो, उसको इनिशियल में 1 रखो, और जैसे ही
ये फॉल्स कहीं अपोजिट मिलते हैं तो उसको 0 बना के ब्रेक करो, और नीचे यहाँ पे फूलियन के लिए, बूलियन फ्लैग के लिए चेक कर लो यहाँ पे। और अगर फ्लैग नहीं बनाना है तो ये बेस्ट ट्रिक होती है, एल्स एल्स में सी आउट यस, सॉरी नो। ये समझ में आ रहा है ना, ये समझ में आ रहा है तुमको, यस ये वाला लाइन ना, तो ये यूज भी किया होगा तुमने ना, तो वही अपन ने यहाँ किया है। अगर वो उससे आगे बढ़ जाता है तो मतलब हाँ हमारा सब कुछ हो चुका है, बस वापस जाओ। वापस जाओ मतलब आंसर जस्ट प्रिंट करने के लिए रेडी रहो, मतलब जैसे n/2 हो सके तो सी आउट यस करो। ऐसे यहाँ पे बेस केस रुकेगा कहाँ पे, ये होता है बेस केस, है ना। और ये भी एक तरह से बेस केस ही हो जाएगा जब रिटर्न हो रहा है ना कोई चीज़। मैं डायग्राम से और क्लियर कर दूंगा तुमको। इसमें इसमें क्या है, वो आगे बढ़ता रहेगा, मतलब अपने चाइल्ड को कॉल करेगा। इसमें क्या है, चाइल्ड उसके ख़त्म। इतना तो तुम समझते होगे ना कि अगर चाइल्ड नहीं होता, अभी जितना मैंने बताया था तुम्हें बताते आ रहा हूँ इतने दिनों से, कि अगर चाइल्ड नहीं होता तो आगे कॉल नहीं कर पाता ना ऑब्वियसली, क्योंकि कोई नीचे चाइल्ड ही नहीं है। किसका चाइल्ड नहीं होता था, 0 1 का जो नीचे होते थे उनका कोई चाइल्ड नहीं होता था, है ना। तो वो आंसर दे देते थे ऊपर, क्योंकि उसका कोई नीचे चाइल्ड ही नहीं जो उसको कॉल्स कर सके। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है। और चाइल्ड ना होना एक ब्रेक कंडीशन है ना एक तरह से, कि वहां से आंसर कैलकुलेट होगा। तो वैसे ही यहाँ पे हो रहा है देखो, अगर वो नॉट इक्वल्स टू होते हैं तो वो तुम एल्स में लिखो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि वो रिटर्न हो जाता है यहाँ पे। अगर नॉट इक्वल्स टू होते हैं तो वहाँ पे कोई चाइल्ड को कॉल नहीं करो, फटाफट वापस आंसर भेज दो कि हाँ भाई नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो वहाँ से आंसर मतलब ये नीचे वाला सबसे चलेगा, समझ रहे हो। अगर तुम यहाँ पे कोई चाइल्ड नहीं है इसका, अगर वो नहीं मिलते हैं तो नहीं इक्वल होते हैं। और यहाँ पे भी अगर वो पास कर जाते हैं n/2 से, तो वहाँ पे उसका मतलब चाइल्ड नहीं है, मतलब उसको फर्दर आगे वो इन्वेस्टिगेट मत करो, है ना। तो वहाँ पे रोक दो। तो इसका डायग्राम से और अच्छे से समझ में आएगा। तो इससे मैंने समझा दिया, मैं डायग्राम से समझा देता हूँ। अब क्लास एंड करते हैं यार, कितना टाइम हो गया तो मालूम ही नहीं पड़ा। बस इसके बाद एंड 10 करते बज हैं, गए सर। इसके बाद एंड करते हैं। इस पर रैंडम चेक i इक्वल्स टू 0। i इक्वल्स टू 0 ने क्या कॉल करेगा, देखो यहाँ पे 0 आया, और यहाँ पे उसने चेक किया। देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है अपने को। अब देखो जैसे अपने कोड्स में होता था कि यादर रेदर तो फैक्टोरियल में फिबनाकी फिबनाकी नहीं फिबनाकी में तो 2 चाइल्ड था, 1 या 2 चाइल्ड होते थे। फिक्स होता था कि हाँ भाई इस प्रॉब्लम में हर पर्सन के 2 चाइल्ड होंगे या तो 1 चाइल्ड होंगे, है ना। हर की में फिक्स था। जो कल लास्ट प्रॉब्लम कराई थी प्रिंट और सबसिक्वेंसेस, उसमें भी ए बी जो स्ट्रिंग प्रिंट कराई थी उसमें भी 2 चाइल्ड फिक्स थे। मतलब अगर एक पूरे फैमिली में अगर एक बंदे का भी एक चाइल्ड है तो पूरी फैमिली हर बंदे का एक चाइल्ड होना ही होना है। तो 1 चाइल्ड था इसमें, और सबसिक्वेंसेस और फिबोनाची में 2 2 चाइल्ड थे सबके। ये फिक्स था, इतने हर बंदे के उतने ही होंगे। बट इसमें क्या होगा, डिपेंड करेंगे। i इक्वल्स टू 0, अगर मैं सैस ले रहा हूँ तो i इक्वल्स टू 0 पे 2 कितने चाइल्ड होंगे, let me see, यहाँ से देख के बता सकते हैं। i इक्वल्स 0 i इक्वल्स टू 1 वाले को कॉल करेगा, हाँ क्योंकि उसको मैच करा है। इसमें एक ही चाइल्ड होगा, मैंने मतलब ये भूल जाओ यार, मैं कल एक दूसरा प्रॉब्लम कर रहा हूँ उसमें बताऊंगा। तो इसमें अभी अपन डायग्राम बनाए थे उस पर ही फोकस करते हैं। i इक्वल्स टू 0 यहाँ पे है, सैस के यहाँ पे i इक्वल्स टू 1 को कॉल किया, क्योंकि क्यों कॉल किया, क्योंकि ये और ये मैच कर रहा है ना। दैट्स वाई यहाँ पे लिख रखा है, इफ दीज आर मैचिंग देन ओनली कॉल इट चाइल्ड, मतलब तभी उसका चाइल्ड होगा, नहीं तो फिर कोई चाइल्ड ही नहीं होगा, रिटर्न करो। तो
0 1 को कॉल किया, अब 1 आया। अब इसने क्या देखा, हाँ इसने इससे मैच किया, ये भी इक्वल हो रहा है, तो मतलब इसका चाइल्ड बनेगा। कौन बनेगा? 2 बनेगा। जैसे ही 2 बना तो 2 क्या क्या हो गया, 2 इज ग्रेटर देन n/2, नहीं इक्वल्स टू n/2 + 1, या फिर ग्रेटर देन n/2, एक ही बात है, दोनों में चलेगा। तो यहाँ पे इसने क्या ब्रेक किया भाई, कि अब मैं फर्दर कोई चाइल्ड नहीं मेरा। क्यों चाइल्ड नहीं है? क्योंकि यहाँ पे अगर ये होता है तो इसका कोई चाइल्ड नहीं है, मतलब चाइल्ड होना मतलब वही सेम फंक्शन को उस +1 से कॉल करना, +1 -1 से ना, उसका कोई चाइल्ड नहीं यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे इसने ब्रेक किया, हाँ इसने स्टेक लिया कि हाँ मैं आंसर कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसने 1 1 रिटर्न किया। पहला बंदा है जिसने आंसर दिया है कुछ। तो अब 1 क्या कर रहा था, 1 वॉज वेटिंग फॉर हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चे का जो आंसर है वही वो पेरेंट को रिटर्न करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है जो चिल्ड्रन का जो आंसर मनी है वही सेम टू सेम रिटर्न करेगा, मतलब लिख रखा है सामने। मतलब इतना तो अभी तक एक्सपीरियंस हो गया होगा आप लोग आपको। तो 1 i = 1 वाले को इस पर अगर फोकस करूँ, इसको हमने चाइल्ड से क्या मिला, 1 मिला, वही वो चीज़ रिटर्न कर देगा, 1 मतलब ट्रू। और i = 0 ने भी क्या मिला, अपने चाइल्ड से 1 मिला, तो वही सेम चीज़ उसने रिटर्न कर दिया इन मेन फंक्शन को। अब देखते हैं SB अब इसमें i = 1 पे ब्रेक कर जाएगा, मतलब 1 या 0 1 पे। देखो i = 0 हुआ तो इसने चेक किया, i = 0 ना, इसने चेक किया कि मेरा चाइल्ड है कि नहीं। पहले इसका कोई चाइल्ड ही नहीं हुआ क्योंकि i इज नॉट, ये दोनों इक्वल नहीं है, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं अपन i = 0 पे ये नॉट इक्वल आएगा, है ना, तो ये कोई चाइल्ड नहीं है, मतलब कोई कॉल नहीं कर पाएगा, एल्स में चला जाएगा। सॉरी, तो रिटर्न 0 कर देगा, मतलब यहाँ पे इसका कोई चाइल्ड नहीं है, तो यहाँ पे पहला आंसर बनाएगा वो भी 0 बनाएगा। इसने आंसर बनाया, इसका कोई चाइल्ड ही नहीं है यहाँ पे। तो इसने 0 बनाया और अपने एंड में 0 रिटर्न कर दिया। समझ पा रहे हो गया आई गेस। और एक एग्जांपल लेते हैं SABS। यहाँ पे i = 0 का चाइल्ड है, हाँ है, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो इसलिए चाइल्ड है 1 वाला, i = 1। अब 1 पे जब आए तो 1 का कोई चाइल्ड नहीं है क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ से देख रहे हो, अगर इक्वल होता है तभी मैं चाइल्ड बनाता हूँ, तभी चाइल्ड को कॉल करता हूँ, चाइल्ड होता है उसका आंसर लेता हूँ। इक्वल नहीं है तो उसका कोई चाइल्ड नहीं है, फर्दर इज नो नथिंग। मैं क्रॉस कर दिया और यहाँ पे क्या हुआ, 0 रिटर्न हुआ। अब बेचारा i = 0 वाला जिसका चाइल्ड था 1, है ना, वो तो भाई ऑब्वियसली अगर उसने नीचे वाले को ही ऊपर डालेगा ना, अब जो चाइल्ड से मिल रहा है वही वो अपने पेरेंट को देता है, तो वो मजबूर है 0 ही पास करने को। और ये सही भी है, क्योंकि अगर एक पॉइंट पे भी, ये इंपॉर्टेंट भी है, और एक पॉइंट पे भी ब्रेक होता है कंडीशन, तो पूरी ही, भले ही वो पहले सेम था, दिस इंपॉर्टेंट, कि SS पहले सेम था, राइट, बट आगे चल के वो अलग आया, BA अलग आया, तो इसने 0 भेजा कि हाँ भले ही तुम सेम हो चाहे कुछ भी हो, तुम्हें 0 ही करना है, क्योंकि मैं फॉल्स हुआ, तो ये भी 0 ही दे देगा। आई होप तीनों टेस्ट के समझ में आ रहे हो। और Yes. इसके साथ अपन एंड करते हैं आज की क्लास को। कुछ मतलब मैंने अच्छे क्वेश्चन नहीं हो पाए ना, इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन में टाइम लग गया, आई डोंट नो। तो ये 2-3 डिस्कस थे, ठीक है, तो नोट्स वगैरह रेफर करते रहना तो। चलो फिर कल मिलते हैं, ओके मैम, कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज चलो ठीक है ना, फिर गुड डे। Good night, sir. गुड Sir, recording off कर देना.